आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का 9th सेट करेंगे। इससे पहले 8 सेट डाला जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग इसका 9वां सेट करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? यह विशाल स्नानागार मिला है। अगला है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की घटना से संबंधित है, किस प्रकार? लुम्बिनी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ था। इसके अलावा आत्माराम पंडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का हुआ था। केशव चंद्र सेन का, यह भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। और राजा राम मोहन राय यह ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। अगला, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसमें आजाद हिंद फौज के गठन में आप कह सकते हैं कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगला है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 21 मार्च 1919। 21 मार्च 1919 को यह पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद संसद के सभी कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता था या फिर नारेबाजी करता था तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर में हुआ था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत ब्रिटिश शासन को समाप्त, भारत में स्वतंत्र और लोकतंत्र की हो गई है। अगला है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? यह उपरोक्त सभी है। कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया। अगला क्वेश्चन है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, क्या था? यह धुरी शक्ति था। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो यह 42वां संविधान संशोधन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? तो इसमें डी सही नहीं है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया। प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार ही हुआ है, जिसके तहत समाजवादी, अखंड, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? यह भाग 15 के अनुच्छेद 324 से जुड़ा हुआ है। अगला है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो यह संसद के अधीन है। अगला है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। तो डी हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। यहाँ पर कहीं पर भी पंचायती राज नहीं है। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 243 में है, यह भी याद रखना है आपको, 243 में है। अगला है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसके बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई जा, उसका नाम है, क्या है? न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं। अगला है, किसी राज्य का पृथक संविधान था, किस राज्य का पृथक संविधान था? तो यह जम्मू कश्मीर का था। अगला है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो यह 8 मिनट लेती है, लगभग में 8 मिनट 20 सेकंड होता है। अगला है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, क्या है? तो यह यूरो है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो यह धुआं नहीं है। अगला है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, क्या कारण है? तो यह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। अगला है, बीबीपुर एवं नफरतगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो यह मैदानी क्षेत्र है। अगला है, एशिया से अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह इंडोनेशिया है। पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया है। अगला है, म्यांमार किसका इसका नया नाम क्या है? यह वर्मा है। म्यांमार किसका होना चाहिए था, इसका है, नया नाम है। अगला है, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। यह त्रिपुरा, यही सही है। अगला, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है। अगला है, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है कौन सी? तो यह कृष्णा नदी है। अगला है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा, दोनों का एक ही बात होता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? यह उत्तर प्रदेश है। यह भारत की कुल जनसंख्या का यहाँ पर 16.51% है। यहाँ की आबादी 19958147 इतनी आबादी है यहाँ की। 19,95,81,477। अगला है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? यह डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, 1 रुपए के नोट जाते हैं, यह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो यह बोलीविया में हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो यह आइजिया बलिंग है। अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है।
अगला है अतृप्त के जीव विज्ञान नियंत्रण में उपोष्णीय के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली कीट का नाम बताइए। तो यह बी है, अचनील कीट। अगला है, इनमें से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो यह कोशिका भित्ति नहीं होता है। अगला एंजाइम मदद करता है किस में। तो यह भोजन पचाने में मदद करता है। अगला है, सामान्य श्वसन दर क्या है। तो यह 12 से 16 प्रति मिनट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो यह तिल्ली है। अगला है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो ये सही है, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। अगला हुआ ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तब बी होता है यूएए। यूएए और यूजीए, यह एक संतृप्त है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। तो यह चिनकोना है। अगला है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो यह परागकोश में होता है। अगला है, लैक्टोबैसिलस इनमें से विशेष भूमिका निभाता है किसमें। तो दूध से दही जमाने में। अगला क्वेश्चन है, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। तो यह जैव मंडल है। अगला है, आवेग का विमान सूत्र है क्या है। विमीय सूत्र क्या है। तो यह MLT-1 है। अगला है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। तो यह 0.62। अगला है, न्यूटन के पहले सिद्धांत न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ध्वनि उत्पन्न होता है किसमें। यह कंठ द्वारा होता है। अगला, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है। तो ऊंचाई में यह घटता जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो यह प्लाज्मेडियम है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है। तो यह दर्पण के पीछे आभासी वस्तु के आकार के समान होता है। अगला, वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए की इकाई है क्या है। तो यह ओम है। अगला, स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबर संबंधित है किससे। तो यह प्रत्यास्था तंत्र। अगला है, चार जोड़ों के क्रम O2 N2 गैस भरी है, निम्नलिखित में से किसके परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, भारी जल का अनुभार है क्या है। यह 20 होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो यह क्लोरीन का होता है। अगला, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया लाया जाता है।
तो H2SO4 लाया जाता है। अगला है कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। यह सिलिका है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। यह CaOCl2 है। अगला है कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है। तो ZnCO3 होता है। अगला है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक बहुलक है। तो यह PVC है। अगला है बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो यह माधुरी देवी है। अगला है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष। यह 2006 में किया गया था। अगला कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा। तो यह UAE करेगा। अगला केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। आयोग का अध्यक्ष कौन करेगा। तो यह अजय लांबा करेंगे। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ये विनिवेश कहते हैं इसको। अगला है ब्रोकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो अरुंधति राय है। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1784 में किए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था। यह गेटवे ऑफ इंडिया है। अगला है नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो यह 1739। अगला अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था। यह सुमित्रा महाजन था। 16वीं अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और यह अभी ओम बिरला हैं। अगला भारत में दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा प्रयुक्त और पारित किए गए सभी विधेयक अनुमोदन के बाद भी लागू हो सकते हैं। किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। अगला भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो यह 21 वर्ष है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलकांड डकैती से नहीं था। यह भगत सिंह का नहीं था। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कहाँ कब हुआ था। उन्नीस में हुआ था। अभी इसके महानिर्देशक डॉक्टर नोगोजी ओंकोजो इवेला हैं और अभी इसमें कुल 164 देश हैं। 164 कंट्री हैं इसमें। अगला इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। यह फिनलैंड जो है यह USSR का हिस्सा नहीं था। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है।
तो यह उड़ीसा में है। अगला है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC स्थापना कब किया गया था? यह में किया गया था। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में। इसी के साथ आपका GK GS का पार्ट खत्म होता है। इसके आगे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग का। जिनको बनाना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये सेट खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर समय देने के लिए। मिलते हैं अब अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।